एमपी स्कूल नोट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक सरल कविता लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव का अध्ययन करेंगे। अब हम निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान देंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, कविता के संबंध में। सेकेंड, रेसिटेशन ऑफ द पोयम, कविता पाठ। थर्ड, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड लाइन, शब्दों और पंक्तियों का अर्थ। फोर्थ, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। फिफ्थ, एक्स्ट्रा अबाउट द पोएट, कवि से संबंधित अतिरिक्त सूचना। इस कविता में कवि अपने जीवन की समस्या से परेशान है। वह उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके हृदय या आत्मा या जीवन में दीपक जलाकर अर्थात प्रेरणा जगाकर परिवर्तन कर दे, ज्ञान मार्ग के अवरोध को हटाकर पुनर्जीवन प्रदान कर दे अर्थात सद्गुण और ज्ञान को जीवन में भर दे। अबाउट द पोयम, कविता के संबंध में। इट इज अ सिंपल प्रेयर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित यह एक साधारण प्रार्थना है। ही प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए उसके हृदय में प्रेम का दीपक प्रज्वलित करे। द वंडरफुल रेस ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म evil into good, clay into gold, and would free him from all the worries of life that have been plaguing him. दीपक की चमत्कारिक किरणें बुराई को अच्छाई में, मिट्टी को स्वर्ण में परिवर्तित कर देगी और जीवन की सभी चिंताओं से उनको मुक्त कर देगी जो उन्हें कष्ट देती आ रही है। प्लगिंग मीन्स कष्ट देने वाली या तंग करने वाली। Now we will recite the poem. Light the lamp of thy love. In my house with thine own hands, light the lamp of thy love. Thy transmuting lamp entrancing wonders are its rays. Change my darkness to thy light, Lord. Change my darkness to thy light, and my evil into good. Touch me but once, and I will change all my clay into thy gold. All the sense lamp that I did light, shooted into worries, sitting at the door of my soul. Light thy resurrecting lamp. अब हम कविता के रूपांतर का पाठ करेंगे। मेरे घर में तुम्हारे अपने हाथों से तुम्हारे प्रेम का दीपक प्रज्वलित कर दो। तुम्हारा कायाकल्प करने वाला दीपक मोहक है, उसकी किरणें अद्भुत है। प्रभु, मेरे जीवन अंधकार को प्रकाश में बदल दो मेरे अज्ञान को ज्ञान में और मेरी बुराई को अच्छाई में। तेरे एक स्पर्श से मेरी मिट्टी रूपी शरीर स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। सभी इंदिरा रूपी दीपक जो मैंने प्रज्वलित किए थे, चिंता से उनकी लौ पर कालिक आ गई है। मेरी आत्मा के द्वार पर बैठकर पुनर्जीवित करने वाले दीपक को आलोकित कर दो। अब हम पोयम को लाइन बाय लाइन पंक्ति में पढ़कर कठिन शब्द और पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट लाइन, इन माई हाउस विद दाइन ऑन हैंड्स। इन यानी मैं, माई यानी मेरा, हाउस यानी घर, विथ यानी के साथ और दाइन यानी तुम्हारे या यूअर्स। पुराने इंग्लिश टेक्स्ट में प्रयोग होता था। यह भगवान को संबोधित किया है। ऑन स्वयं के, हैंड्स यानी कई हाथ, प्लूरल ऑफ हैंड। पंक्ति का अर्थ होगा मेरे घर में या हृदय में तुम्हारे अपने हाथों से। सेकेंड लाइन पढ़ेंगे अपन, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। लाइट ये वर्ब फॉर्म में से प्रज्वलित करना या जलाना होता है। वही लाइट का नाउन फॉर्म क्या होगा? प्रकाश या रोशनी। द एक आर्टिकल है जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता लेकिन कुछ जगह इसका अर्थ निकलता है। लैम्प दीपक, दाई तुम्हारा पुराने समय में यूअर के स्थान पर प्रयुक्त होता था। ऑफ है ने का, लव है ने प्रेम। पंक्ति का अर्थ तुम्हारे प्रेम या सद्गुण का दीपक प्रज्वलित कर दो या जला दो। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे अपन, दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रेंसिंग
दाई का अर्थ होता है तुम्हारा, और ट्रांसम्यूटिंग एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करना, कायाकल्प करना, जैसे लोहे को स्वर्ण में बदलना। लैंप यानी दीपक, इंट्रेंसिंग यानी मनोहर होता है, सम्मोहक होता है। पंक्ति का अर्थ तुम्हारी कायाकल्प करने वाले दीपक मोहक है, अर्थात वश में करने वाला है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे अपन। वंडर्स आर इट्स रेस। वंडर्स यानी अद्भुत, चमत्कारिक। आर यानी है, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया है। इट्स इसकी, और रेस यानी किरणें। इसकी किरणें अद्भुत है, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे अपन। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड। चेंज यानी बदलो या बदलना, माई यानी मेरा या मेरी, डार्कनेस यानी अंधकार या अज्ञानता के लिए प्रयुक्त हुआ है। टू यानी को, दाई यानी तुम्हारा, लाइट यानी प्रकाश या रोशनी, लॉर्ड प्रभु भगवान। प्रभु मेरे जीवन अंधकार को प्रकाश में बदल दो। नेक्स्ट लाइन। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट। यह पंक्ति दोहराई गई है, जिसका अर्थ है यहां डार्कनेस का अज्ञानता रूपी में यूज किया गया है और लाइट का ज्ञान में। तो अब अपन इसका अर्थ समझेंगे। बदल दो मेरे अज्ञान को ज्ञान में। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे अपन। एंड माई इविल इंटू गुड। एंड यानी और, माई यानी मेरा, इविल यानी बुराई भी बोल सकते हैं, कमी बोल सकते हैं, अवगुण। इंटू यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, गुड यानी अच्छाई या सद्गुण, और मेरी बुराई को अच्छाई में बदल दो। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे अपन। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। टच यानी स्पर्श या छूना, मैंने, मी यानी मुझे, बट वंस सिर्फ एक बार, एंड और, आई यानी मैं, विल चेंज बदल जाऊंगा। सिर्फ एक बार स्पर्श कर दो और मैं बदल जाऊंगा, अर्थात बहुत कम प्रयास, कार्य से अधिक बदलाव आ जाएगा। भगवान के पास अत्यंत शक्ति है। नेक्स्ट लाइन। ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड। ऑल यानी सभी, माई यानी मेरा या मेरी, क्ले यानी गीली मिट्टी, इनटू यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, दाई यानी तुम्हारा, गोल्ड यानी स्वर्ण या अनमोल वस्तु। पंक्ति का अर्थ समझेंगे। मेरी मिट्टी रूपी शरीर स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात बहुत अच्छा या शुद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन। ऑल द सेंस लैम्प दैट आई डिड लाइट। ऑल यानी वही सभी, और सेंस यानी इंद्रिया। मानव की 5 इंद्रियां होती है, जैसे आंख, कान, जीभ, त्वचा और नाक। वही दैट का मतलब जो, आई मैं। सभी इंद्रिया रूपी दीपक जो मैंने प्रज्वलित किए थे, अर्थात जिनके माध्यम से कवि ज्ञान प्राप्त करता था, या जो इंद्रिया सचेत थी। नेक्स्ट लाइन। शूटेड इनटू वरीज। शूटेड यानी कालिक में बदल गई, वरीज यानी समस्या। अब हम अर्थ समझेंगे। चिंताओं से उनकी लव पर कालिक आ गई है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में जो बाधा आ गई है। नेक्स्ट लाइन। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल। सिटिंग यानी बैठते हुए या बैठे हुए, एट यानी पर, डोर यानी दरवाजा, ऑफ यानी का, माई यानी मेरा, सोल यानी आत्मा। मेरी आत्मा के द्वार पर बैठकर, अर्थात आत्मा या हृदय में। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे अपन। लाइट दाई रिजेक्टिंग लैम्प। लाइट का मतलब होता है रोशनी करना या जलाना, दाई ने तुम्हारा। रिजरेक्टिंग यानी पुनर्जीवित करने वाला, जैसे कि एक एग्जाम्पल, ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। लैंप यानी दीपक। पंक्ति का अर्थ पुनर्जीवित करने वाले दीपक को आलोकित कर दो, अर्थात प्रकाशमान कर दो, मतलब ज्ञान के द्वार खोल दो, अच्छे गुण से उसे भर दो। नाउ अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। फ्रॉम 7th May 1861 to 7th August 1941, also known as गुरुदेव, कवि गुरु
एंड विश्व कवि। गुरुदेव कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। टैगोर began writing poetry at the tender age of 8. टैगोर जी ने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखना प्रारंभ कर दी थी। Received Nobel Prize for his work गीतांजलि in 1930. 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। फाउंडर ऑफ अ यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विश्व भारती। विश्व भारती एक अद्वितीय शिक्षा संस्था के संस्थापक। कंपोज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की। जनगण मन ऑफ इंडिया एंड आमर सोनर बंगाल ऑफ बांग्लादेश। भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनर बांग्ला। आंसर द फॉलोइंग, निम्न का उत्तर दे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोयम, कविता किसने लिखी है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज अपोजिट ऑफ इविल, इविल के विरोधार्थी शब्द क्या है। इविल का विरोधार्थी शब्द क्या है। राइट यूर आंसर इन कमेंट बॉक्स। कृपया कविता को याद करने के लिए उसे कई बार दोहराएं, इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होगी। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. MP School Notes.